राकेश का भी रुख करेंगे। ये नागा सन्यासी देखिए भगवान शिव की वेशभूषा में भी आगे बढ़ रहे हैं और उनके साथ नागा सन्यासियों का जो जत्था है वो आगे बढ़ रहा है। राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, आप भी अखाड़ा जो मार्ग है वहां पर मौजूद है और अखाड़ा मार्ग वो जगह है जहां से अखाड़े गुजरते हैं और हर श्रद्धालु की इच्छा होती है कि एक झलक संत सन्यासियों की उन्हें मिल जाए और यही आज भी नजर आ रहा है। जरा आप भी तस्वीरें दिखाइए। चलती फिरती नजर आए अनासक रूप से स्नान घाट पे न बैठे। बिल्कुल देखिए, हर श्रद्धालुओं की इच्छा होती है कि वो संगम में आकर डुबकी लगा ले, खासतौर पर अमृत स्नान के दिन डुबकी लगा ले, सभी अखाड़ों के दर्शन कर ले, सभी साधु संतों के दर्शन कर ले। लेकिन फिलहाल मेरी तस्वीर आप देखिए, अखाड़ा मार्ग पर मौजूद है, अभी आपको खाली दिखाई दे रहा है और आमतौर पर जब अखाड़े मूव कर जाते हैं और जब निकलते हैं तो उस रास्ते को फिर से साफ किया जाता है ताकि अब नए सिरे से जो अखाड़े आए तो उनके लिए मार्ग जो है वो उतना ही स्वच्छ दिखाई दे और उन्हें लगे कि के लिए विशेष तौर पर इंतजाम किए गए हैं। इसीलिए आप ये देखिए, लगातार इन सफाई का काम चल रहा है, जो लोग इसमें तैनात किए गए हैं। और इसके बाद बैरागी अखाड़े, जो मुख्य रूप से जो 3 अखाड़े हैं वो यहाँ पर आएंगे, जिनमें अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा, अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा और उसके बाद अखिल भारतीय श्री पंच निर्माणी अनी अखाड़ा, ये मुख्य तौर पर होंगे। लेकिन मैं एक चीज और जिक्र करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर खड़े होकर दर्शन कर रहे थे और कई लोगों से उन्होंने यहाँ की धूल मंगाई है। और मैं आपको ये चर्चा इसलिए इस बात की करता हूँ क्योंकि महाकुंभ में तीर्थराज प्रयागराज में आकर संगम में स्नान करना ये मोक्षदायिनी माना जाता है। लेकिन ये जो यहाँ की रज है, जो यहाँ की ये पवित्र धूल है, ये भी मोक्षदायिनी मानी गई है और इसको लोग अपने माथों से लगाते हैं और खास तौर पर जहाँ से अखाड़े होकर गुजरते हैं, जहाँ पर साधु संतों के चरण पड़ते हैं, जहाँ पर नागा साधु सन्यासियों के चरण पड़ते हैं, वहाँ उस रास्ते की जो धूल होती है, कई लोगों को मैंने देखा कि यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, साफ सफाई में लगे हैं, उनसे उन्होंने यहाँ के धूल पॉलिथीन में करके मंगाई है कि थोड़ा सा अपने घर लेकर जाएं। आज लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, ताबीज में लोग रखकर इसे पहनते हैं। लोग मानते हैं कि घर के मंदिर में रखा जाए तो शांति इससे घर में होती है। अब बच्चों को नजर से बचाने के लिए भी लोगों की मान्यता होती है कि संगम की धूल अगर लेकर चले जाएं या फिर जिन रास्तों से साधु संत आपका रुख करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सुबह 3:30 बजे से वॉर रूम में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। पल पल की नजर उनकी यहीं पर बनी हुई है। वॉर रूम के जरिए निगरानी मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं। और देखिए, डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ बैठक अब मुख्यमंत्री करने वाले हैं। 9:30 बजे बैठक कर अपडेट लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर, बसंत पंचमी पर तीसरा अमृत स्नान जारी है और दूसरा जो अमृत स्नान था मौनी अमावस्या, उसमें जो हुआ उसको लेकर के हर पल पर खुद पैनी नजर बनाए हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 3:30 बजे से ही जब से अमृत स्नान का ब्रह्मोत्सव शुरू हुआ तब से वो अपडेट ले रहे हैं और अब बताया जा रहा है कि 9:30 बजे एक और बड़ी बैठक होगी। डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ बैठक करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज के जो हालात हैं उसको लेकर के वो बैठक करेंगे। 9:30 बजे बैठक करके अपडेट लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अब तक की जो अपडेट्स मिल रहे हैं, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उससे बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर दिख रही है। तीसरे अमृत स्नान पर तमाम साधु संतों ने बहुत ही अच्छी तरीके से स्नान किया। स्नान करके वहीं पे बल्ली के बगल में आप लोग खड़े हैं। आप लोग आगे बढ़िए, आप लोग आगे बढ़ते रहे, वहां न खड़े हो। और महाकुंभ में आज तीसरा अमृत स्नान है जो इस वक्त भी चल रहा है। अखाड़ों के आने का सिलसिला जारी है और इस बार जो है क्राउड मैनेजमेंट जबरदस्त तरीके से देखा जा रहा है। साथ ही ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर के भी स्पेशल अरेंजमेंट किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। बिल्कुल, सुरक्षा की व्यवस्था, सुरक्षा के जो इंतजाम थे वो तो पहले दिन से ही, जब से मेले की शुरुआत हुई थी तभी से किए गए थे। लेकिन अब इसके अलावा 250 से ज्यादा ट्रेनी आईपीएस भी अधिकारी यहाँ पर पहुंच गए हैं, जो आज मेला क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में मौजूद है। बसंत पंचमी के मौके पर महाकुंभ में आज तीसरा अमृत स्नान है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए योगी सरकार ने पूरी कमर कस ली है। प्रयागराज में संगम किनारे चल रहे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में भीड़ से निपटने के लिए संगम की रेती पर योगी सरकार ने अधिकारियों की फौज उतार दी है। इस बीच 270 ट्रेनी आईपीएस अफसर भी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे हैं। इसमें 77 महिला अफसर भी शामिल हैं। हैदराबाद नेशनल अकेडमी से संगम नगरी पहुंचे इन आईपीएस अफसरों की यहां क्राउड मैनेजमेंट की परीक्षा होगी। कुंभ मेले में अमृत स्नान करने पहुंचे श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन में ये ट्रेनी अधिकारी न सिर्फ सहयोग करेंगे बल्कि मोर्चा भी संभालेंगे। कुंभ मेला क्षेत्र में 5 दिनों तक इन 270 ट्रेनी आईपीएस अफसरों की ट्रेनिंग चलेगी।
और इसके जरिए इन अफसरों को पता चलेगा कि आगे आने वाले दिनों में इन्हें जिन इलाकों में तैनाती मिलेगी वहां लोगों के साथ इनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, भीड़ को कैसे मैनेज किया जाना है, हालात को कैसे संभालना है। ग्राउंड लेवल पर आईपीएस अफसरों की ट्रेनिंग के लिए महाकुंभ मेला सबसे बड़ा और अहम आयोजन भी है और यहाँ मिली सीख इन अधिकारियों के आगे कई सालों तक काम आने वाली है।